हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटर्स पढ़ने से पहले अपन कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे कि वो आखिर में होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। मतलब लाइन सेगमेंट से कोई सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है ना, बंद है और सब लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, तो ये कहलाता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से ऐसा है, ऐसे सर्कल से ये है, ऐसा ये भी क्लोज्ड फिगर है, पर ये क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं। इसका मतलब ये पॉलीगॉन नहीं है, ये अपना पॉलीगॉन है। अब मैंने ये बनाया तो इसमें भी सारे लाइन सेगमेंट हैं और ये क्या क्लोज्ड फिगर है, बंद है, इसका मतलब ये पॉलीगॉन है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये पॉलीगॉन नहीं है। यहाँ से यहाँ तक होता तो पॉलीगॉन होता, पर ये अलग दूसरे और लाइन सेगमेंट आ गई ये, है ना। इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन का मतलब जो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनता है वो क्या कहलाता है? अपना पॉलीगॉन। अब दूसरा अपन आते हैं। अब ये जो पॉलीगॉन है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अपना, ये भी पॉलीगॉन ही होता है ना, जैसे ये भी अपना क्या है? पॉलीगॉन। ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, और अगर इस तरीके का बनता है तो भी अपना क्या कहलाता है? पॉलीगॉन, है ना। इसी तरीके से मान लो ये फिगर होता इस तरीके से, तो ये भी पॉलीगॉन ही, क्योंकि ये फिगर क्लोज्ड है, बंद है और सारे लाइन सेगमेंट से बना है। इसका मतलब ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब अपन के पास जो पॉलीगॉन है, अपन आप इन पॉलीगॉन्स को में देखो 4 फिगर बनाए, 4 फिगर्स बनाए, ठीक है ना। इन 4 फिगर्स में, इन 4 फिगर्स से अब ये जो पॉलीगॉन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिनके अगर अपन दो डायगोनल्स को अगर अपन मिलाते हैं, डायगोनल्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्टेक्स, ये दोनों। अब इसके में अगर इसमें कर बताता हूँ मैं। डायगोनल्स का मतलब होता है ये जो लाइन सेगमेंट है उसके ये जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, ये दोनों वर्टेक्स, उनको छोड़ के दूसरे जो मिलाते, देखिए ये है, ये इसी लाइन सेगमेंट का ये है, इसका मतलब ये आपस में नहीं मिल सकता। इसका कॉन्जिक्यूटिव ये और ये हो गया, इसका मतलब ये आपस में ये नहीं, यूँ भी नहीं मिल सकता ये। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन सा नहीं है? ये। अगर इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं तो जो डायगोनल्स है वो इस क्लोज्ड फिगर के अंदर ही होंगे, है ना। तो वो क्या है? अपना कॉन्वेक्स। क्या है? क्या है? अपना कॉन्वेक्स। लेकिन यदि जैसे ये फिगर है, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ ये, अब इसके कॉन्जिक्यूटिव ये हुआ, ये हुआ, तो दूसरा कौन सा? ये। पर क्या ये सीधा इसमें मिल सकता? नहीं, या तो ये इसका ऊपर से जाएगा या फिर इसके ये बाहर से आएगा। ये वाला जैसे ये और ये, तो ये दोनों, ये वर्टिक्स और ये वर्टिक्स क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। ये दोनों नहीं है। अगर मैं इसको मिलाता हूँ ये, तो ये कहाँ जाएगा? फिगर के बाहर की तरफ, है ना। तो जब फिगर के बाहर की तरफ जाता है इसका मतलब वो कौन सा है? कॉनकेव। क्या कहलाता है? कॉनकेव, ठीक है ना। जो फिगर के अंदर ही होते हैं, मतलब जिनका भी इस तरीके से ओपन होते हैं, ये जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, तो इसके वर्टिक्स ये जो होते हैं अगर बाहर भी निकल रहे होते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाते हैं? कॉनकेव। और बाकी अगर कोई भी वर्टिक्स हैं, इनके अगर अपोजिट वर्टिक्स डायगोनल्स को अगर मिलाता हूँ मैं, अपोजिट वर्टिक्स को, देखो ये फिगर के अंदर ही है, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स।
ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन होते हैं। अब ये जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जैसे रेगुलर कैसे और इरेगुलर कैसे, जैसे मैंने ये बनाया स्क्वायर, क्या बनाया मैंने, स्क्वायर। एक मैंने बनाया रेक्टेंगल, क्या बनाया, रेक्टेंगल। दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं क्योंकि दोनों के डायगोनल्स फिगर के अंदर की तरफ ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है और इरेगुलर कौन सा होता है। तो रेगुलर का मतलब ये होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर होते हैं। इसका मतलब इसके जितने भी एंगल्स हैं वो सब क्या होंगे, इक्वल, 90 90 90 90, इसमें भी इक्वल है, रेक्टेंगुलर में भी 90 90 90 90, पर साथ में इक्विलेटरल भी होना चाहिए। इक्विलेटरल का मतलब साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये चारों साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा पॉलीगॉन हो गया, रेगुलर। इसमें 4 साइड्स हैं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स है, 4 एंगल तो इक्वल हैं लेकिन 4 साइड्स इक्विलेटरल नहीं है, चारों साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है, इरेगुलर। कौन सा है, इरेगुलर, ठीक है ना। तो ये अपना होता है रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब उसमें जितनी भी साइड्स हो, 5 साइड दे रखे हो तो भी 5 साइड्स इक्वल होंगी और 5 एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो क्या लगा, रेगुलर पेंटागन। अगर 6 साइड है तो 6 साइड को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हेक्सागन। अगर उसके 6 साइड भी इक्वल हैं और 6 एंगल्स भी इक्वल है तो उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। जहाँ रेगुलर वर्ड आता है, ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगन का रेगुलर पॉलीगन यूँ वर्ड आया तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये हुआ उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और उसके सारे एंगल भी इक्वल है। इसका मतलब इक्वी एंगुलर है वो और इक्विलेटरल है, यानी कि उसके सारे एंगल भी इक्वल हैं और सारी साइड्स भी इक्वल हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि डायगोनल्स क्या होता है। डायगोनल क्या होता है, जैसे ये फिगर है, ठीक है ना, ये पेंटागन हो गया, ना 1 2 3 4 साइड्स हैं, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटर हो गया, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, पेंटागन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हैं, हेक्सागन हो गया। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है कि कंसेक्यूटिव जो वर्टिक्स है उसको छोड़कर दूसरे जो वर्टिक्स है उसको जो मिलाते हैं, जैसे ये है तो इसका ये भी कंसेक्यूटिव है, इसी लाइन सेगमेंट पे, दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों भी एक ही, मतलब कंसेक्यूटिव वर्टिक्स का मतलब जो एक ही लाइन सेगमेंट पे दोनों वर्टिक्स आ रहे हों, है ना। तो देखो ये और ये दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में डायगोनल्स नहीं हो सकता। ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों वर्टिक्स एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में डायगोनल्स, ये भी डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल कौन सा हुआ फिर, ये, तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल, ट्रायंगल में देखिए ये, तो ये और ये दोनों तो एक ही लाइन सेगमेंट, ये आपस में नहीं मिल सकता तो डायगोनल नहीं हो सकता। ये दोनों भी एक ही लाइन सेगमेंट पे है तो ये भी आपस में डायगोनल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते, यानी कि इसके अंदर डायगोनल नहीं है, नो डायगोनल। इसमें ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है, इसमें मैंने लिख दिया नो डायगोनल। पर इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल में जिसकी 4 साइड्स होती है उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, 1 और ये 2, तो इसके अंदर कितने डायगोनल्स हैं अपने पास, 2 डायगोनल्स हैं। पेंटागन में देखिए ये और ये आपस में नहीं मिलेंगे, ये और ये नहीं मिलेंगे, पर ये वाला इससे मिल सकता है तो 1, और ये
इससे मिल सकता है, तो कितने डायगोनल्स हुए? 2। इसी तरीके से ये इधर नहीं पर ये इससे मिल सकता है, कितने हुए? 3। ये इससे मिल सकता है, कितने हुए? 4। अब ऐसा कोई वर्टेक्स रहा जो मिल सकते हैं आपस में, इसको भी इससे भी मिला दिया, इसको इससे भी मिला दिया, इसको अपन ने इससे भी मिला दिया, इसको भी इससे मिला दिया। अब ये वाला देखिए किससे मिल सकता है, ये इससे मिल गया और ये इससे भी मिल सकता है, तो 4 हो चुका था अपना। फिर ये भी मिला लो, 5, है ना। इसी तरीके से ये इधर हो सकता है, ये अपन ने मिला दिया 5, ये इधर होगा, तो इसमें अंदर कितने हैं? 5। और भी कोई अपना अगर रह गया हो तो अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपन देखते हैं हेक्सागोन में कितने होते हैं, काउंट करते जाना है ना, ताकि अपन को ध्यान में रहे, बाद में भूल जाए। ये तो इस वर्टिक्स का ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए इसी लाइन सेगमेंट पे, तो देखिए कितना हो गया, 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये मिला रहा हूँ मैं, ये 1 और हो गया, कितने हो गए टोटल? 2। इसको मिला रहा हूँ मैं, कितने हो गए? 3 हो गए। और किससे मिलेगा? ये नहीं मिल सकता, तो अपन ने इस वर्टिक्स को देख लिया अपन ने। अब इस वर्टिक्स को देखते हैं, ये वर्टिक्स देखिए इधर तो नहीं हो सकता, पर ये वर्टिक्स इधर मिलेगा, ये तो 1 और हो गया। ये इधर मिलेगा, 1 और हो गया। ये भी इधर मिलेगा, 1 और हो गया। इसका ये वर्टिक्स भी अपन ने देख लिया। अब इधर से देखिए, इस साल में इधर तो होने से इधर मिलेगा, पर ये ऑलरेडी मिला चुके हैं अपन। अब ये इधर मिलेगा, देखिए इधर ये है ना, तो +1 और हो गया। ये इधर भी मिलेगा, +1 और हो गया, तो ये वर्टिक्स भी अपन ने देख लिया। अब इसको देखिए, ये इधर मिल चुका है, इधर भी अपन ने मिला दिया है इसको, और ये इधर आएगा, एक इधर मिलाना बाकी है, ये इधर भी मिलेगा, तो +1 और हो गया, ठीक है ना। तो ये वर्टिक्स भी हो गया, इसका इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, ये भी कंप्लीट। अब इसमें देखो, इसमें इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इसका ये भी कंप्लीट हो गया। इसका देख लो, इधर भी मिल गया, ये इधर वाला भी मिल गया, इधर वाला भी मिल गया, मतलब ये सारे वर्टिक्स कंप्लीट हो गए। तो टोटल डायगोनल्स अपने कितने मिले, काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9, है ना। पेंटागन का भी एक बार काउंट करके देख लेना, हो सकता है अपने कोई मिस्टेक हुई हो, तो एक बार इस तरीके से काउंट करना। तो ये कहलाते हैं अपने डायगोनल्स। तो अपन ने पढ़ा, एक तो पॉलीगॉन क्या होता है, तो जो भी लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन। फिर पॉलीगॉन 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स वो होते हैं जिसके डायगोनल्स को अगर अपन मिलाते हैं तो वो उस फिगर के, क्लोज फिगर के अंदर ही होते हैं। कॉन्केव में ऐसा नहीं होता, उसमें ओपन एरिया होता है ना, ये ओपन मुंह की तरह से खुला हुआ मुंह ना, वैसा होता है ये। वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्केव, है ना, जिसके डायगोनल्स बाहर की तरफ भी मिल सकते हैं, इस क्लोज फिगर के बाहर की तरफ भी मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्केव। अब ये जो कॉन्वेक्स हैं वो भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। लेकिन अगर साइड्स इक्वल है और एंगल इक्वल नहीं है, या साइड भी इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? इरेगुलर पॉलीगॉन। फिर अपन ने पढ़ा डायगोनल्स। डायगोनल्स मैंने बता दिया, ये जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स हैं उनको छोड़कर दूसरे वर्टिक्स से जो लाइन सेगमेंट मिलता है ना, ये लाइन सेगमेंट है, पर ये लाइन सेगमेंट ये इससे नहीं मिल सकता, ये से, क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है ना, इसके वर्टिक्स के ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए। कॉन्जिक्यूटिव क्यों हो गए? क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट पे, ये इसी लाइन सेगमेंट पे ये भी आ रहा है
और ये दोनों भी सेम लाइन सेगमेंट पे है, इसलिए ये और ये दोनों इसके कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो फिर कौन सा रह गया, ये रह गया, तो उसको मिला दिया, ये कहलाएगा अपना डायगोनल्स। ठीक है, और कितने डायगोनल से अगर क्वेश्चन आता है तो फिगर बना के अपन को इस तरीके से मिलाते जाना, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था ना हेक्सागोन में, वैसे तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन से हैं। अब ये सिर्फ आपको 3.1 का मैं इस बुक में समझा रहा हूँ, आपको कॉपी में करने की नीड नहीं है। ये अपन को फिगर दे रखे हैं, फिगर में से फर्स्ट फिगर इनमें से क्या है, क्या ये सिंपल कर्व है, तो बिल्कुल सिंपल कर्व है। ठीक है ना, इसके सॉरी इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, एक तो फिगर नंबर 1 सिंपल कर्व है, फिगर नंबर 2 भी सिंपल कर्व है, 3 नहीं है, ये सेगमेंट नहीं है ना, ये भी नहीं है, 5 भी कर्व वो आ रहा है, लाइन सेगमेंट नहीं, इसलिए 5 भी नहीं है। तो 1 2 1 2 हाँ 5 को सिंपल सेगमेंट कर्व मान सकते हैं अपन, है ना, पॉलीगॉन नहीं मान सकते, पर इसको क्या मान सकते हैं, कर्व तो है ही है। तो 1 2 5 ये भी सिंपल है, 6 ये भी सिंपल है, 7 ये पॉलीगॉन नहीं है पर कर्व तो है ही, है ना, पॉलीगॉन में जो है वो लाइन सेगमेंट आते हैं। 7 तो ये 1 2 5 6 और 7 ये अपने क्या हैं, सिंपल कर्व हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी बंद है, 1 ये भी क्लोज्ड है, 2 3 तो है ही नहीं, 4 भी नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है दोनों, 5 6 भी क्लोज्ड है और 7 भी क्लोज्ड है। तो वही 1 2 5 6 7 ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। अब पॉलीगॉन कौन कौन से इसमें से, पॉलीगॉन वही होंगे जिसमें क्लोज तो है कर्व लेकिन क्या है वो लाइन सेगमेंट, जिसमें स्ट्रेट लाइंस आती हैं, ये क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट। तो इसमें कौन सा है, ओनली 1 और ये 2, क्योंकि इसमें भी कर्व, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट, कर्व तो है लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है। तो क्लोज्ड लाइन सेगमेंट कौन से हैं, ओनली 1 और 2। तो इसमें पॉलीगॉन कौन से हैं, ओनली 1 और 2। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अब आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब जिसके डायगोनल्स अंदर ही मिलेंगे। तो देखो इसके डायगोनल्स फिगर के अंदर ही आ रहे हैं, ये दोनों अंदर ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है। 2 है वो कॉन्वेक्स। कॉनकेव मैंने कहा था जिसका मुंह ओपन हो, है ना, तो ये 1 है वो क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है ना, इसको आपको कॉपी में करने की नीड नहीं होती है, इसे समझने के लिए है, तो इसको आप बुक में ही समझ सकते हो। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर, हेक्सागोन और ट्रायंगल। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बताया था ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, 1 और 2, तो 2 डायगोनल्स अपने काउंट किए थे ये। और रेगुलर हेक्सागोन में मैंने काउंट करके बताए थे कितने थे, 9, तो इसमें 9 यहाँ पे लिख लेना है ना, बुक में आंसर आप उतार लेना इसमें 9। और ट्रायंगल का मैंने बताया था इसमें एक भी नहीं होता, 0, तो ट्रायंगल का 0। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन थर्ड और फोर्थ में क्या है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में, अपन ये जो है एक और टॉपिक इसका है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में अपन एंगल सम प्रॉपर्टी बताऊंगा और इसके आधार पर अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आपको ये जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसको कॉपी में उतारना है अपने रजिस्टर में और उसको सिर्फ समझना है ना, इसमें आपकी अभी प्रैक्टिस जैसा कुछ भी नहीं है, फिगर्स को देखना है और उस डेफिनेशन को आपको समझना है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। ठीक है ना, थैंक यू बेटा।